नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता दरबार में और मैं हूं आपके साथ ईशा खान। और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। जनता दरबार में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कार्यकाल के बारे में और साथ ही हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में कि आखिरकार उन योजनाओं का जनता को कितना फायदा मिल पा रहा है, क्योंकि जनता दरबार खास कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हम इसमें वो मुद्दा उठाते हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे जुड़ा है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कितना विकास किया, हम जनता दरबार इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप हमारे माध्यम से अपने सवाल सरकार तक पहुंचा सके और अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने में काम करें। हमारे खास कार्यक्रम में आप फोन कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जनता दरबार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आप जो है फोन कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपकी क्या समस्या है, आप उस समस्या को बता सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज को हम सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। हम वो मुद्दा उठाते हैं जो सीधा आपसे जुड़ा है। हम उन तमाम योजनाओं के बारे में बात करते हैं जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं कि आखिरकार क्या वाकई में उनका सीधा फायदा आपको मिल रहा है या नहीं। तो हमारे खास कार्यक्रम में आप फोन कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है जिस पर आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, कई ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि उन योजनाओं का सीधा फायदा जनता को कैसे मिल रहा है, या फिर जो सरकार योजनाओं को लागू करने का दावा करती है या फिर जिन योजनाओं को लागू कर दिया गया, क्या वाकई में प्रशासनिक अधिकारी और जो है जनप्रतिनिधि अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए उन योजनाओं को धरातल पर उतार रहे हैं या नहीं, या फिर जो लोगों की समस्या है उन समस्या का समाधान कैसे हो रहा है। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज हम आपके सामने जनता दरबार के माध्यम से आए हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की और साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फोन कॉल के माध्यम से अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं ताकि आपकी समस्या, आपके इलाके की समस्या और तमाम समस्याएं जो हैं सरकार की योजनाओं को लेकर क्या सोचते हैं, आप हमारे साथ जुड़िए और हमारी स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से पायल शर्मा जुड़ चुकी हैं। पायल, क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कितना विकास किया है? योगी सरकार के राज में महिलाओं को फ्रीडम मिला, साथ ही साथ सेफ्टी भी दी गई है और लोगों को रोजगार मिला है। और चलिए, शुक्रिया आपका पायल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की उन तमाम योजनाओं को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि सरकार की उन तमाम योजनाओं का जनता को कितना फायदा मिल पा रहा है? आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किन इलाकों में विकास नहीं हुआ? आपको क्या लगता है कि आपके इलाके में आप विकास को लेकर, उन तमाम योजनाओं को लेकर सरकार की तरफ से जो चलाई जा रही हैं, आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि फोन कॉल के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। और साथ ही हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कितना विकास किया, उसको आप कैसे देखते हैं? योगी सरकार ने तमाम फैसले लिए हैं जिसका सीधा संबंध आम जनता से है। इसमें मुफ्त राशन की अवधि बढ़ाने से लेकर स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने तक का भी फैसला शामिल है। बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार वो फैसले ले रही है जो जनता से जुड़े हुए फैसले हैं, और उन सभी योजनाओं को लागू यहाँ पर किया जा रहा है। चाहे वो उत्तर प्रदेश में कोरोना काल की बात के दौरान की यहाँ पर राशन वितरण की करें, या फिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की बात करें। 2017 में विधानसभा के चुनाव से पहले कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने मुद्दा बनाया और चुनाव जीत गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर जो है योगी आदित्यनाथ बने, उन्होंने कमान संभाली। उसके बाद से ही कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फोन कॉल के माध्यम से अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। और क्या लगता है कि आपके इलाके में यहाँ पर किस तरीके से विकास हो रहा है? आपको क्या लगता है सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनका कितना फायदा यहाँ पर जनता को मिल रहा है, या फिर उसमें कुछ बदलाव होने की आवश्यकता है? और इस वक्त हमारे साथ देहरादून से रिहान अली जुड़ चुके हैं। रिहान, क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में गुंडाराज के खिलाफ योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, तो उससे कितना असर धरातल पर होता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ईशा, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दावा भी करती है इस चीज का कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को भयमुक्त और गुंडाराज से मुक्त बनाया है, तो धरातल पर उसका पूरा असर है। उत्तर प्रदेश का माहौल पूरी तरीके से चेंज है, और क्योंकि योगी सरकार में जो है गुंडे, माफिया या अवैध कब्जा वाले जितने भी ऐसे लोग थे वो सब इस समय जेलों के अंदर है, और इस समय गुंडा राज से जो है वो उत्तर प्रदेश ये समझ लीजिएगा कि पूरी तरीके से मुक्त होने जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से गुंडा राज जो हो या माफियाओं का जो कब्जा होता था वो सब इस समय खात्मे की ओर है, और जो एक
शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था होती है वो पूरी तरीके से एकदम सफल रूप से यूपी सरकार में चल रही है इस समय। बिल्कुल है। और रेहान, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है, और उन कदम को लेकर अगर बात करें तो जनता कितनी खुश है? जी जी बिल्कुल, जहां तक बिलाल जी रोजगार की बात है, देखिए इस समय जो है क्योंकि स्टार्टअप इंडिया या स्किल इंडिया इस तरीके के जो प्रोजेक्ट थे या कंपनीज को लेके जो इन्वेस्टमेंट था, आपने देखा बहुत बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा था वो, जिसका उद्घाटन बहुत बड़े तौर पे भी हुआ था कि यूपी में इन्वेस्टर्स थे वो लेके आए थे योगी जी। तो वो जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है यूपी में और इन्वेस्टर्स लेके आ रहे हैं जो, तो कहीं ना कहीं उससे रोजगार की जो है वो अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश में खुलेगी। योगी सरकार में युवाओं को कितना रोजगार मिला है? जी जी बिल्कुल, जैसे ईशा मैंने बताया है कि जिस तरीके से अभी योगी सरकार में शुरू हुआ है, स्टार्टअप किया है योगी सरकार ने, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को वो लेके भी आए हैं खुद, तो उससे अपार संभावनाएं खुलेगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रहा है और लगातार यूपी सरकार उस पर काम भी कर रही है। चलिए, शुक्रिया आपका रेहान तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। जनता दरबार कार्यक्रम के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक खास कार्यक्रम आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आए हैं। हम वो मुद्दा उठाते हैं जो सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, जिसका सीधा सरोकार जनता से है, और आपकी आवाज को हम अपने सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। और हम लगातार जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जिनका सीधा सरोकार जनता से जुड़ा है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि आपके इलाके में विकास को लेकर क्या कोई कमी है? आपको क्या लगता है कि आपके जनप्रतिनिधि किस तरीके से काम कर रहा है, या फिर सरकार की जो तमाम यहाँ पर योजनाएं चल रही हैं उनका फायदा मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है, या फिर सरकार की तरफ से जैसे कि राशन का वितरण की यहाँ पर योजना हो, या फिर कानून व्यवस्था को लेकर के बात हो, या फिर तमाम उन योजनाओं की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो, या फिर शिक्षा से जुड़ी हुई हो, या फिर रोजगार से जुड़ी हुई कोई भी योजना हो, या फिर यहाँ पर जो है मनरेगा के तहत आपको मिलने वाला काम हो, या फिर पेंशन वृद्धा की यहाँ पर बातचीत हो, आपको क्या लगता है कहाँ पर कमी है, कहाँ पर ठीक करना चाहिए, या फिर आपकी क्या कुछ राय है? आप हमसे जुड़कर अपनी राय को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। आपकी समस्या, आपके इलाके की तमाम समस्या हमें कॉल करके बताएं। सरकार की योजनाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमारे साथ जुड़िए। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं रोबिन। रोबिन, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार किस तरीके से काम कर रही है, उससे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, अगर ओवरऑल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पिछले काफी समय से, जब से बीजेपी की सरकार आई है, काफी अच्छा काम देखने को मिल रहा है। अगर बात डेवलपमेंट की जाए तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस योगी सरकार का रहा है। और डेवलपमेंट के बारे में अगर उत्तर प्रदेश की सड़कें देखी जाए, हाईवे देखे जाए, तो बहुत अच्छा काम योगी सरकार ने किया है। ठीक है, और डबल इंजन की सरकार होने का यूपी को कितना फायदा मिल रहा है? बिल्कुल, काफी अच्छा फायदा उत्तर प्रदेश को मिला है। बात अगर डबल इंजन की जाए तो योगी सरकार की तरफ से काफी अच्छा प्रयास यूपी में कर रहे हैं। वहीं मोदी का भी बहुत अच्छा योगदान देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में लगाव काफी मोदी का रहा है। अगर बात बनारस की जाए, जिस तरीके से बनारस में पीएम मोदी ने अच्छा डेवलपमेंट किया है, और मोदी के रहने से, केंद्र में मोदी के रहने से बहुत सारी ऐसी विकास की परियोजनाएं थी जो पहले अटकी हुई रहती थी, लेकिन अब जब से मोदी केंद्र में आए हैं और योगी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं, तो काफी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश का विकास जो है वो देखने को मिल रहा है और जनता भी यहाँ से लाभ उठा रही है। चलिए, शुक्रिया आपका रोबिन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ हापुड़ से एक दर्शक रोबिन पाराशर जुड़े थे। रोबिन का भी यहाँ पर यह कहना है कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद उत्तर प्रदेश में लगातार केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है और सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है, तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, जिसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश की जनता को मिल रहा है। और चलिए बात करेंगे जो है हम लोग तमाम उन योजनाओं की कर रहे हैं कि आखिरकार डबल इंजन की सरकार होने के नाते या फिर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की उन तमाम योजनाओं को कैसे धरातल पर उतारा जा रहा है, उन योजनाओं का सीधा कितना फायदा जनता को मिल रहा है। जी बिलाल, आपको क्या लगता है कि सरकार, जो योगी सरकार है, उन्होंने राशन कार्ड जो पहले ऑफलाइन आवेदन किए जाते थे लेकिन अब ऑनलाइन किए जा रहे हैं, तो उससे बिल्कुल ईशा, ये काफी अच्छा यहाँ पर सवाल आपने पूछा, क्योंकि आपने देखा और सुना होगा कि प्रधानमंत्री का एक सपना है डिजिटल इंडिया का, उसको भी साकार करते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब ज्यादातर जो है चीजें वो ऑनलाइन होती जा रही हैं। अब जिस तरीके से पहले की अगर हम लोग सरकारों की यहाँ पर बात करें, राशन कार्ड चाहे बनवाना हो या फिर तमाम डॉक्यूमेंट बनवाने हो, तो ऑफलाइन की यहाँ पर प्रक्रिया होती थी, जिसमें कई बार यहाँ पर परेशानी का सामना लोगों को उठाना पड़ता था और उसमें धांधली भी लगातार वो बढ़ जाती थी। जी, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर आप क्या
कहेंगे, और साथ ही मनरेगा को लेकर जो रोजगार सरकार दे रही है उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल। जैसे कि मनरेगा की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है और दूर दराज के इलाकों में हमारे देश की जो है वो एक बड़ी संख्या, एक बड़ी आबादी निवास करती है, जो कि खेत खलिहानों पर जो है आधारित है, या फिर जो गांव है वो दूर दराज के इलाकों में है, तो वहां पर रोजगार की एक बड़ी समस्या रहती है। लेकिन सरकार की तरफ से जो मनरेगा योजना है उसका सीधा फायदा वहां की जनता को मिल रहा है। मनरेगा के तहत वहां के लोग जो है रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और ये सरकार की काफी अच्छी योजना है जिसका सीधा फायदा दूर दराज के इलाकों में रहने वाले ग्रामीण इलाकों में यहाँ पर लोगों को मिलता है। जी, और पहले की सरकार और अब की सरकार में आपको क्या फर्क दिखाई देता है? बिल्कुल। देखो, सरकार कोई बुरी नहीं होती, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं वो काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। कई तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो पहले की सरकारों में धरातल पर उतारी गई, कई ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो अब मौजूदा सरकार के कार्यकाल में धरातल पर उतारी जा रही हैं। लेकिन सरकार में अगर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की हम लोग यहाँ पर बात करें तो कानून व्यवस्था एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसको ठीक करने को लेकर यहाँ पर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार पुलिस महकमे को सतर्क रहने के आदेश जो है वक्त वक्त पर जो है मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दिए जाते हैं और एक बड़ा एक जो है बदलाव भी देखा गया उत्तर प्रदेश के अंदर और लगातार ये बदलाव आगे भी देखा जाएगा। सड़क हाईवे का जो निर्माण सरकार लगातार करवा रही है उसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें या फिर तमाम राज्यों की हम लोग बात करें, केंद्र सरकार लगातार और राज्य सरकार लगातार हाईवे की हम लोग बात कर लेते हैं या फिर राज्य सरकार के उन तमाम जो है सड़कों की बात कर लेते हैं, तो एक बड़ा जाल जो है वो बिछाया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से बड़े यहाँ पर हाईवे को निकाला जा रहा है जिसका सीधा फायदा जनता को मिल रहा है। कितने ऐसे जो है एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बना दिए गए हैं जहां पर घंटों का रास्ता जो तय हम लोगों को सफर करना होता था, अब वो मिनटों में सफर को हम लोग तय कर रहे हैं, जिससे कि हमारा आवागमन है वो बड़ा आसान हो गया है, जनता का वक्त बच रहा है और बड़ी आसानी से चीजें जो है वो अब जो है चल रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक है नवाब अली, सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवाब, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, आपकी क्या कुछ राय है? देखिए सर, योगी सरकार का अभी तक का जो सेकंड कार्यकाल है, पहले कार्यकाल में भी इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। पहली सरकारों में उत्तर प्रदेश के अंदर जो गुंडागर्दी हुआ करती थी, इस सरकार ने उसको पूरी तरह से लगाम लगाने का काम किया और गुंडागर्दी पूरी तरीके से खत्म कर दी उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए, शुक्रिया आपका नवाब, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दर्शक सहारनपुर से नवाब अली हमारे साथ जुड़े थे और लगातार जो है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अच्छा काम कर रही है और इन तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है जो सीधी जनता से जुड़ी हुई योजना है। योगी सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है और गुंडाराज के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है और इसलिए हम लोग इस खास कार्यक्रम को लेकर के आते ताकि आपकी आवाज को हम सरकार तक पहुंचाने का काम करें। आज के हमारे इस जनता दरबार में सिर्फ इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे उन तमाम योजनाओं या फिर उन तमाम सवालों के साथ जिसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपकी राय को सरकार तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। आज के लिए हमारे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।